नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने कल आपको समुच्चय पढ़ाए थे, आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बनाएंगे हम लोग सारणी त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखेंगे सारणी। सबसे पहले इसमें हम आपको सारणी समझा देते हैं। तो देखिए कैसे होती है इसमें सारणी साइन। इसमें हम लोग एक टेबल तैयार कर लेंगे। साठ डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। एक tan थीटा यहाँ हो जाएगा हमारा cosec थीटा। यहाँ हो जाएगा हमारा sec थीटा। यहाँ हो जाएगा हमारा cot थीटा। तो चलिए दोस्तों हम एक सारणी देख लेते हैं। तो दोस्तों हम आपको इसमें एक ट्रिक बताएंगे। इसमें सारणी निकालते कैसे निकालते। पहले हम मानेंगे 1 2 3 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4। अब इसमें चारों में हम लोग अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट लगाने के बाद यहाँ कर देंगे बटे 2 बटे 2 बटे 2 बटे 2 बटे 2। ये ऐसा कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा 0/2 कितना आएगा, यहाँ आएगा 0। और यहाँ कितना आएगा, यहाँ अंडर रूट 1 का मान कितना होता है 1/2। और दोस्तों यहाँ लिखा है √2 तो यहाँ √2 है, यहाँ 2 है। तो हम लोग इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√2। अब इसका तो कुछ दोस्तों होगा नहीं, तो ये जो का तो लिख देंगे √3/2 और यहाँ आएगा 2/2। तो यहाँ हो जाएगा 1। मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी और साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, साइन 45 अंश की वैल्यू 1/√2, साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2, साइन 90 अंश की वैल्यू 1। अब दोस्तों हम लोगों ने ऐसे साइन का निकाल लिया है। अब इसका कॉस का निकालेंगे तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। कैसा उल्टा कर देंगे, यहाँ 1 लिखा तो यहाँ 1 लिख लेंगे, यहाँ √3/2 लिख लेंगे, यहाँ 1/√2 लिख लेंगे, यहाँ 1/2 लिख लेंगे, यहाँ 0 लिख लेंगे। तो क्या क्या हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा, cos 45 अंश का मान 1/√2 हो जाएगा,
cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा, cos 90 का मान 0 हो जाएगा। अब दोस्तों अब हम देख लेते हैं tan थीटा में। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, जानते हो? तो दोस्तों tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हम लोग यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो sin थीटा की वैल्यू कितनी थी? 0 और cos थीटा की वैल्यू कितनी थी? अपॉन में 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों? 0। अब ऐसे इसमें देख लेते हैं, यहाँ था 1/2 अपॉन √3 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ साइन 30 अंश की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। अब ऐसे यहाँ देख लेते हैं तो यहाँ का 1/√2 अपॉन इसकी भी वैल्यू है 1/√2। तो दोस्तों ये 1 से 1 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगी वैल्यू 1। तो tan 45 अंश की वैल्यू आ जाएगी 1। अब दोस्तों यहाँ लिखेंगे √3 अपॉन 2 अपॉन 1/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगी tan 60 अंश की वैल्यू √3। अब दोस्तों ऐसे ही यहाँ लिख लेंगे 1/0। तो दोस्तों अगर यदि कोई संख्या के नीचे 0 है, कोई भी संख्या के अपॉन में 0 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। अब चलिए दोस्तों, अब 3 की हम लोगों ने देख ली है, तो अब देखेंगे कॉसेक, सेक और कॉट थीटा की। तो दोस्तों आप लोग इसका भी फॉर्मूला जानते होंगे, और हाँ जो लोग नहीं जानते तो वो यहाँ देख लेंगे। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/sin थीटा में? 1 यहाँ sin थीटा की वैल्यू कितनी है? sin 0 की, यानी 1/0। तो यहाँ भी दोस्तों इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/0 है और अपॉन में कोई 0 होता है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। अब दोस्तों अब यहाँ आ गई फाइनाइट, तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक 30 में क्या लिखेंगे? 1/sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो यहाँ आ जाएगा 2। यहाँ sin 45 अंश की वैल्यू है 1/√2। तो यहाँ आ जाएगा कॉसेक 45 का मान √2। यहाँ लिखेंगे 1/sin 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो यहाँ आ जाएगा ये 2 जाएगा ऊपर और अपॉन में √3। अब यहाँ 1/sin 90 की वैल्यू है 1, तो इसका हो जाएगा 1 ही। ठीक है दोस्तों, समझे? अब ऐसे ही सेक थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर 1। अब दोस्तों सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी कि सेक थीटा cos का उल्टा होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे cos से, तो इसका 1 है तो इसका 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3/2 का उल्टा होगा 2/√3। 1/√2 का उल्टा होगा √2। 1/2 का उल्टा होगा 2 और 0 का होगा इनफाइनाइट। 0 का उल्टा होगा इनफाइनाइट। अब दोस्तों इसी प्रकार इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कॉट थीटा का। कॉट थीटा को बराबर होता है 1/tan थीटा, यानी कि कॉट tan का उल्टा होता है। इसी पर इसमें देख लीजिएगा, तो 0 का उल्टा होगा इनफाइनाइट, √3 का उल्टा होगा 1/√3 का उल्टा होगा √3, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा होगा 1/√3 और फाइनाइट का उल्टा होगा 0। तो दोस्तों आप लोगों को ये सारी अच्छे से याद करनी है, क्योंकि इसकी ज़रूरत बार बार हमें पड़ती रहेगी। अब हम देखते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश देख लेते हैं। चतुर्थांश तो देखिए ये कैसे बनेगा चतुर्थांश। ये हो गया हमारा चतुर्थांश। तो दोस्तों हम देखते हैं चतुर्थांश। इसमें अगर 0 अंश, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों,
तो अब इसकी कंडीशन देख लीजिए, इसमें क्या होता है। यहाँ आएगा इस वाले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा, यहाँ आएगा 90 प्लस थीटा, यहाँ आएगा दोस्तों 180 माइनस थीटा, यहाँ 180 प्लस थीटा, और यहाँ आएगा 270 माइनस थीटा, यहाँ आएगा 270 प्लस थीटा, यहाँ 360 माइनस थीटा, यहाँ 360 माइनस थीटा, और यहाँ होगा आपका 360 प्लस थीटा। ठीक है छात्रों, आप लोगों को ये सब दिख रहा है ना, यहाँ होगा 360 प्लस थीटा। अब इसमें कंडीशन देख लेंगे, तो यहाँ होगा आल पॉजिटिव, यहाँ जितने भी वो आएंगे साइन कॉस टेन, यहाँ आल पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, और यहाँ होता है साइन या कॉसेक पॉजिटिव और अदर नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ होगा टेन कॉट पॉजिटिव अदर नेगेटिव। ऐसे यहाँ होगा कॉस सेक पॉजिटिव और अदर नेगेटिव। तो चलिए स्टूडेंट, हम देखते हैं यहाँ अगर यहाँ कोई भी वैल्यू आएगी 90 माइनस थीटा में और 360 प्लस थीटा में, तो यहाँ सारे आल पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे? आल पॉजिटिव होंगे। और इसमें इस वाले चतुर्थांश में कोई भी वो आएगा 90 प्लस थीटा में 180 माइनस थीटा में, तो यहाँ साइन या कॉसेक पॉजिटिव होगा और अदर नेगेटिव होंगे, जैसे कि टेन या कॉट नेगेटिव होगा, कॉस या सेक नेगेटिव होगा। इस प्रकार इसमें भी 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा वाले चतुर्थांश में टेन या कॉट पॉजिटिव होगा, अदर नेगेटिव होंगे। इस प्रकार इसमें 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा वाले चतुर्थांश में कॉस या सेक पॉजिटिव होगा, अदर नेगेटिव होंगे। तो दोस्तों अब इसके कुछ रूल हैं, तो ये हम लोग रूल देख लेते हैं क्या है। पहला रूल है 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणीय अनुपात बदल जाते हैं, यानी कि दोस्तों अगर हमारा कोई भी कंडीशन आई 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस, इसमें साइन का कॉस में हो जाता है और कॉस का साइन में हो जाता है। ठीक है, इसका टेन का कॉट में हो जाता है और कॉट का टेन में हो जाता है। इसी प्रकार सेक का कॉसेक में हो जाता है और कॉसेक का सेक में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देख लेते हैं हम लोग दूसरा नियम। तो दूसरे नियम में क्या है, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणीय अनुपात नहीं बदलता है, यानी कि कंडीशन ज्यों की त्यों रहती है। साइन की साइन में, कॉस की कॉस में, कॉट की कॉट में, टेन की कॉट में, टेन की टेन में और कॉसेक की कॉसेक में, सेक की सेक में। तो फिर चलिए दोस्तों, जो अभी हमने आपको चतुर्थांश बताया है और ये नियम बताए हैं उसके रिलेटिव हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इसमें लेंगे हम लोग साइन 135 डिग्री। तो देखेंगे साइन 135 अंश। तो दोस्तों हम लोग 135 को दो भागों में
बांट लेते हैं तो यह 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है, तो इसको लिख लेंगे 90 प्लस 45 अंश। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको चतुर्थांश में बताया था 0, 90, 180, 270 और 360, तो यहाँ बताया था कि इस फर्स्ट चतुर्थांश में होता है 90 माइनस थीटा और सेकेंड चतुर्थांश में होता है आपका 90 प्लस थीटा। तो यह किस कंडीशन में आ रहा है, यह आ रहा है सेकेंड चतुर्थांश में। तो इसमें होता है साइन और आपका कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों जो पॉजिटिव होता है इसमें वैल्यू आएगी पॉजिटिव की, और पॉजिटिव आगे लगाया नहीं जाता। तो इसमें होगा आपका, तो फिर इसका कॉस साइन का हो जाएगा कॉस, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 90 प्लस थीटा में निष्पत्ति चेंज होती है, तो होती है साइन की कॉस में, तो कॉस 45 अंश। तो इसकी वैल्यू रख देंगे, कॉस 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, सर्वसमकाएं। सर्वसमकाएं क्या होती हैं, चलिए ये देख लेते हैं। सर्वसमिकाएं तो दोस्तों हम पहली कंडीशन देखते हैं क्या होती है। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होती है 1। अब इस प्रकार इसमें साइन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू देख लेते हैं, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरी सर्वसमका देख लेते हैं। होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब इसमें सेक स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, होगा 1, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ होगा 1 माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ले लेंगे माइनस कॉमन, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी प्रकार देख लेते हैं तीसरी सर्वसमिका। तीसरी सर्वसमिका आपकी कौन सी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब इसमें निकाल लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी प्रकार निकाल लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों ये हो गई आपकी सर्वसमिका। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।